काशी में औरंगजेब का काला सच। 1809 के जिसको काशी के इतिहास का बड़ा दंगा कहा जाता है। मस्जिदों में कैद मंदिरों के प्रमाण। 50 ऐसे स्थान थे जो औरंगजेब के कालखंड में काशी के तोड़े गए थे। एक और ज्ञान व्यापी का दावा। बिंदु माधव का मंदिर जो था ये प्राचीन काल का, ये बहुत ही विशाल मंदिर था। पंचगंगा घाट पर धरहरा में धरोहर। ये मंदिर कालांतर में औरंगजेब के द्वारा ही, उन्हीं के सहयोगी लोगों के द्वारा, उन्हीं के सेनापति और उन्हीं के आतताई द्वारा ही तोड़ा गया है, न कि किसी और द्वारा तोड़ा गया है। काशी में एक और ज्ञान व्यापी। इसके नीचे भी अंडरग्राउंड बना हुआ, उसमें कुछ न कुछ अवशेष हैं। अगर इसकी तलाश किया जाए तो यहाँ भी मंदिर के अवशेष मिलने ही मिलने होंगे। माधव मंदिर कैसे बना मस्जिद? नमस्कार, खास पेशकश लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। काशी में विश्वेश्वर महादेव मंदिर और ज्ञानव्यापी का विवाद अदालत में है। ज्ञानव्यापी परिसर में मिले सबूत सनातन संस्कृति पर मुगल आक्रांताओं के घात की दास्तां चीख चीख कर सुना रहे हैं। ज्ञानव्यापी से सबूत निकले तो काशी के बाकी पौराणिक मंदिरों के लिए भी आवाज उठने लगी है। यह आवाज उन परिसरों के खिलाफ है जिनको हिंदू मंदिर होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है काशी में एक नहीं कई ज्ञानव्यापी हैं। खोलेंगे आपके सामने काशी की ऐसी ही एक और ज्ञानव्यापी के अतीत का काला पन्ना। काशी का कण कण शिव को समर्पित है। काशी की हर दीवार सनातन को समर्पित है, लेकिन इसी काशी के सीने में मुगलिया आतंक का वो जख्म भी है जिसकी दास्तां को अतीत से जुड़े हर इमारत बड़ी अदब से सुनाती है। ऐसी पंचगंगा घाट पर एक इमारत है, नाम है धरहरा। गंगा के घाट पर खड़ी ये ऊंची इमारत कहा जाता है काशी की सबसे ऊंची इमारत है। दावा तो ये भी है कि इस इमारत पर 2 मीनारें ऐसी थी जहां से दिल्ली नजर आती थी। इस बात को तो पुख्ता नहीं किया जा सकता, लेकिन इस इमारत को लेकर दावा है कि धरहरा मस्जिद के नाम से जानी जाने वाली ये इमारत कभी मंदिर हुआ करती थी। इतिहास ये गवाही देता है कि किस तरीके से औरंगजेब ने लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का वहां पर निर्माण कराया। उसी में से एक है ये पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव का धरहरा, जो कि बिंदु माधव का मंदिर के रूप में माना जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सामने एक फव्वारा लगा हुआ है। इसके अलावा, फव्वारे के अलावा आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये धरहरा बनाया गया है, इसे आज भी माधवराज धरहरा के नाम से ये जाना जाता है और माधवराज धरहरा मस्जिद भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे निर्माण कराया गया। बताया यह जाता है कि यहाँ पर जब औरंगजेब आया तो यहाँ पर नमाज पढ़ी और उसके बाद इस मस्जिद के निर्माण करने का फरमान सुनाया। दावा है काशी में औरंगजेब की क्रूरता की कहानी सुनाती इमारतों में एक कहानी इस इमारत की भी है। देखिए, काशी खंड में जो स्कंद पुराण के अंतर्गत है और काशी रहस्य में, कृत्य कल्पतरु में, इन सारे प्राचीन ग्रंथों में बिंदु माधव का उल्लेख मिलता है। बिंदु माधव का मंदिर जो था ये प्राचीन काल का, ये बहुत ही विशाल मंदिर था। कुबेरनाथ शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने इस मंदिर का जो प्राचीन रूप था उसका विस्तार से वर्णन किया है, उसको देखना चाहिए। उन्होंने ऐसा बताया है उस मंदिर के वर्णन के क्रम में कि ये जो मंदिर का क्षेत्र था यह मंगला गौरी तक फैला हुआ था। बहुत विशाल मंदिर था। मंगला गौरी आदि के मंदिर भी इसी के भीतर थे। गंगा के घाट पर बनी इस इमारत को लेकर दावा किया जाता है ये इमारत कभी बिंदु माधव का विशाल मंदिर हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता ने काशी में जिन मंदिरों को अपने विध्वंस की निशानी बनाया, उन्हीं में से एक ये भी था। इसका एक बहुत बड़ा दरवाजा था, प्रमुख द्वार था। द्वार के बाहर अग्निबिंदु नाम के एक ऋषि थे जिनके नाम से बिंदु माधव नाम पड़ा है। तो अग्निबिंदु ऋषि की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी और बहुत बड़ा ये मंदिर था। इस मंदिर के
चारों दिशा में 4 दरवाजे हुआ करते थे। उसी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया और उसके स्थान पर वर्तमान में जो हम माधवराव का धरहरा जिसे बोलते हैं, चूंकि इसका नाम भी आप देख सकते हैं कि मस्जिद नहीं कहा जाता इसे माधवराव यानी बिंदु माधव का धरहरा। काशी विश्वेश्वर की तरह यहाँ भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। दावा है इस इमारत के अंदर ज्ञानवापी की तरह ही एक तहखाना है। ज्ञानवापी की तरह ही इस इमारत की दीवारों पर सनातन संस्कृति से जुड़े तमाम सबूत हैं। और इसमें था भी, इसमें भी तहखाना है, ऐसा नहीं कि इसमें तहखाना नहीं है। इसके नीचे भी अंडरग्राउंड बना हुआ, उसमें कुछ न कुछ अवशेष हैं। अगर इसकी तलाश किया जाए तो यहाँ भी मंदिर के अवशेष मिलने ही मिलने होंगे। औरंगजेब ने काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़े थे, जिसके काले दस्तावेज आज इतिहास के पन्ने बनकर चाहे रह गए हों, लेकिन काशी के 3 प्रमुख मंदिर जो औरंगजेब की क्रूरता का शिकार बने, वो आज भी अपने वजूद की दुहाई खुद देते हैं। ये मंदिर कालांतर में औरंगजेब के द्वारा ही, उन्हीं के सहयोगी लोगों के द्वारा, उन्हीं के सेनापति और उन्हीं के आतताई द्वारा ही तोड़ा गया है, न कि किसी और द्वारा तोड़ा गया है। और फिर वो मंदिर पर मूर्ति उठा के गंगा जी में फेंका। एक बिंदु माधव टाइप के ऋषि थे, उनको सपना भया, उन्होंने मूर्ति निकाल के लाके यहाँ स्थापित किया और उस मूर्ति के हिसाब से आज तक पूजन होता चला आ रहा है। तो ये है तो हमारा ही मंदिर ही है। ऐसे में ज्ञानव्यापी विवाद के बीच मांग उठने लगी है। धरहरा पर भी ज्ञानव्यापी की तरह ही दावा किया जाने लगा है। धरहरा की दीवारों और इमारत के सर्वे की आवाज उठने लगी है। तो फिलहाल हम जहां पर खड़े हैं, ये पंचगंगा घाट का माधवराव धरहरा है, जहां पर आज भी औरंगजेब के जो मंदिर हटाकर मस्जिद बनाने के निशान है वो साफ साफ नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। धरहरा को लेकर दावा किया जाता है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कराया था। दावा किया जाता है यह पौराणिक सनातन मंदिर था, काशी की सबसे बड़ी इमारत थी। दावा धरहरा के साथ दारा शिकोह की कहानी को लेकर भी किया जाता है। आखिर पूरी पहेली है क्या, और ये क्यों ज्ञानव्यापी के बाद बिंदु माधव मंदिर का जिक्र हो रहा है, समझिए इस रिपोर्ट से। वाराणसी के पंचगंगा घाट स्थित इस माधवराव धरहरे की इतिहास की बात करें तो इतिहास में कहा जाता है कि ये बिंदु माधव का मंदिर था और इसे औरंगजेब के फरमान से तोड़ा गया और इस तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है। यहाँ पर माधव राज का धरहरा मस्जिद आज भी यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण का जो बोर्ड है वहाँ भी लिखा हुआ मिलता है। इतिहास के दस्तावेज और अतीत की इमारतें इस बात का दावा करती हैं कि औरंगजेब ने काशी में क्रूरता और आतंक का खेल धर्म नगरी में जमकर खेला था। औरंगजेब ने काशी के 3 प्रमुख मंदिरों को, जिसमें भगवान विष्णु का बिंदु माधव मंदिर, शिव का काशी विश्वेश्वर और भगवान शिव का ही कृत्तिवासेश्वर था, इनको तो तोड़ करके मस्जिद बनवाई उसी स्थान पर। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से मंदिरों को उसने हानि पहुंचाई, जैसे लाट भैरव का मंदिर है, ओंकारेश्वर का मंदिर है। इन सभी मंदिरों पर भी उसने नुकसान करने का प्रयास किया। लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्यों इस क्रूर शासक ने धर्म की दीवारों को अपनी संकीर्ण मानसिकता का शिकार बनाया? देखिए, इसके बारे में 2 कहानियां मैंने सुनी हैं। एक तो यह है कि दारा शिकोह जो था, उसने जब उपनिषदों का संस्कृत भाषा के जो उपनिषद थे उनका फारसी भाषा में, अरबी भाषा में जब अनुवाद करवाया तो उस समय औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। उसने दारा शिकोह को भी दंड दिया। दारा शिकोह ही काशी में औरंगजेब की क्रूरता की वजह है। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, लेकिन कहते हैं काशी के लोगों ने शिवाजी को पनाह दी और इसलिए भी काशी को औरंगजेब ने उजाड़ दिया। शिवाजी महाराज ये जब काशी में आए, जब औरंगजेब की जेल से भाग करके, और यहाँ पर वो छिप करके कुछ दिन रहे और फिर यहाँ से वो सुरक्षित अपने स्थान को चले गए, तो उसका भी क्रोध औरंगजेब के मन में था कि काशी के लोगों ने उनको शरण दी और काशी से वो बच करके निकल गए, मेरे सैनिकों के सामने से निकल गए। तो उस क्रोध में भी औरंगजेब ने, कुछ लोग कहते हैं कि काशी के मंदिरों पर आक्रमण किया। दावा किया जाता है कि काशी में औरंगजेब की क्रूरता का शिकार धर्मनगरी की करीब 50 जगह बनी थी। यहाँ के तमाम मंदिरों को तोड़ा गया था। 1809 के, जिसको
काशी के इतिहास का बड़ा दंगा कहा जाता है। उस दंगे में 50 ऐसे स्थान थे जो औरंगजेब के कालखंड में काशी के तोड़े गए थे, उन सभी का जिक्र है। उसमें जो प्रसिद्ध कुछ स्थान हैं, वो दंगा लाट भैरव के नाम से विख्यात था। बिंदु माधव मंदिर जो किला नुमा था, उसे भी तोड़कर शाही मस्जिद कहा जाने लगा। लाट भैरव बिंदु माधव का मंदिर, जिसे माधव दास का धरहरा कहते थे। माधव दास जी एक प्रसिद्ध संत हुए और ये काशी में गंगा जी के तट पे किला नुमा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, और इस मंदिर को कोई भी ऐसी प्रतिष्ठा परक मंदिर हमारा जो काशी में दूसरे, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि शाही मस्जिद कहते किसको है, तो जो शाही फरमानों से तोड़े गए मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिद है, सही मायने में वही शाही मस्जिद है। दावा है बिंदु माधव मंदिर के विध्वंस के बाद मूर्ति को गंगा में फेंक दिया गया था, जिसके बाद एक संत ने धरहरा के पास ही बिंदु माधव मंदिर का निर्माण करवाया और आज भी बिंदु माधव की यहीं पर पूजा अर्चना की जाती है। बिंदु माधव के मंदिर तोड़ने के बाद जब वहां पर औरंगजेब ने धरहरा मस्जिद का निर्माण कराया, तो उसके बाद ठीक उसके बगल में बिंदु माधव का दूसरा मंदिर निर्माण कराया गया, जो आज भी ठीक उसी तरीके से यहाँ पर स्थित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिंदु माधव मंदिर और उससे जुड़े हुए जो यहाँ पर शोभा यात्रा या अन्य जो कार्यक्रम होते रहे हैं, उसके यहाँ पर साक्ष्य भी साफ साफ दिखाई देते हैं। इसके अलावा पुरातन समय में जो यहाँ पर पेंटिंग्स है वो भी नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु माधव का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया। पुराना इतिहासों में या धर्म ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या भी की थी और उसी को देखते हुए यहाँ पर बिंदु माधव का मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि औरंगजेब से फरमान से जो मंदिर का स्थल है वो तो टूटा, पर उसके ठीक बगल में यहाँ पर बिंदु माधव का मंदिर भी निर्माण कराया गया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। रहने